हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल रेस मैथमेटिक्स में। तो चलिए आज जो क्लास शुरू कर रहे हैं 11th क्लास का सेट्स का 1.6 का इंट्रोडक्शन क्लास है, ठीक है ना। इससे पहले आप पीछे का वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले पीछे का वीडियो देखिए, जहाँ पे यूनियन, इंटरसेक्शन ये सब निकालना बताए हैं, ठीक है ना। तो वो जाकर आप लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ जाकर देख सकते हैं, या मेरे आई बटन पे भी जाकर देख सकते हैं, या दूसरा कंडीशन है कि आप प्ले लिस्ट पर भी विजिट करके देख सकते हैं। तो चलिए ये जो चैप्टर है इसमें जो आपको देगा लैंग्वेज प्रॉब्लम ज़्यादातर देगा, ठीक है ना। ज़्यादा क्वेश्चन आपको लैंग्वेज प्रॉब्लम देगा। किस तरह का क्वेश्चन होगा तो देखिए, इसमें जो क्वेश्चन देगा वो इस तरह दे देगा कि मान लीजिए कोई टीम है, उसमें 50 खिलाड़ी फुटबॉल खेलने वाला है, कुछ खिलाड़ी आपको क्या कहते हैं क्रिकेट खेलने वाला है, तो कुछ ऐसे खिलाड़ी का बताया जो दोनों खेलने वाले थे। इस तरह का क्वेश्चन इस चैप्टर में देगा, ठीक है ना। तो ये सब बनाते कैसे, तो उसके लिए कुछ छोटा सा 2-3 फार्मूला याद रखिए। आपको पहला फार्मूला दिया, नंबर ऑफ़ ए यूनियन बी बराबर नंबर ऑफ़ ए प्लस नंबर ऑफ़ बी माइनस नंबर ऑफ़ ए इंटरसेक्शन बी। ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। अब यहाँ पे समझाते हैं कि नंबर ऑफ़ ए यूनियन बी क्या होता है और नंबर ऑफ़ ए क्या होता है, नंबर ऑफ़ बी क्या। नंबर ऑफ़ ए यूनियन बी का मतलब आप समझे हुए हैं। ए यूनियन बी का मतलब क्या होता है, या तो ए का एलिमेंट हो या बी का एलिमेंट हो, या दोनों का एलिमेंट हो। ए यूनियन बी मतलब ए का या बी का या दोनों का मौजूद हो, ठीक है ना। तो उसे हम ए यूनियन बी बोलते हैं। तो ये इसमें जो भी आएगा क्वेश्चन में, ए यूनियन बी में जो भी एलिमेंट्स आएगा नंबर, वो या तो ए का होगा या तो बी का होगा या तो दोनों का होगा। लेकिन नंबर ऑफ अगर ए इंटरसेक्शन बी रहे, नंबर मतलब होता है संख्या, कितने एलिमेंट है उसको काउंट करके लिखना। ए इंटरसेक्शन बी है तो ये हो जाएगा ए एंड बी। एंड और में बहुत बड़ा अंतर है। एंड बताता है दोनों में होना चाहिए, एंड बताता है दोनों में, और मतलब इसमें हो या इसमें हो या दोनों में। और का मतलब क्या, या तो ए का या तो बी का या दोनों का। लेकिन एंड में मतलब है दोनों फिक्स है कि इसी का होना चाहिए, दोनों इसमें मिलना चाहिए। तो देखिए इसका कुछ एग्जाम्पल देते हैं। तो देखिए पहला फार्मूला इसको कैसे पढ़िएगा, नंबर ऑफ़ ए यूनियन बी का फार्मूला होता है नंबर ऑफ़ ए प्लस नंबर ऑफ़ बी माइनस नंबर ऑफ़ ए इंटरसेक्शन बी, ठीक। एक और फार्मूला इसमें ऐसा हो जाएगा कि जब कब, तो जब मतलब व्हेन, जब नंबर ऑफ़ ए इंटरसेक्शन बी जो हो जाए 5 हो जाए। मतलब इंटरसेक्शन मतलब क्या, दोनों में जब ए और बी में कोई भी चीज़ कॉमन ना हो, तो एक फार्मूला जो बनेगा दूसरा, उसका नाम हो जाएगा ये नंबर ऑफ़ ए यूनियन बी बराबर नंबर ऑफ़ ए प्लस नंबर ऑफ़ बी माइनस 5 मतलब क्या, 0। तो ये घट जाएगा तो आपको बचेगा कितना, ये। तो ये कब लगेगा फार्मूला, नंबर ऑफ़ ए यूनियन बी बराबर नंबर ऑफ़ ए प्लस नंबर ऑफ़ बी कब लगेगा, जब ए इंटरसेक्शन बी बराबर क्या होना चाहिए, 5 होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए इस तरह का कुछ क्वेश्चन एग्जाम्पल हम समझते हैं, उसके बाद आपको एक्सरसाइज शुरू करेंगे। तो चलिए इसको आप स्क्रीनशॉट लेकर नोट कीजिए, इस फार्मूला को हम कहीं साइड में लिख देते हैं। तो चलिए ध्यान दीजिए। चलिए देखते हैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल आपको लिए हैं बुक से, ठीक है ना, जो कि क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। समझिएगा क्या दिया हुआ है, यदि x और y कोई दो सेट है, क्या दिया हुआ है, x और y दो सेट है, और ऐसा है कि नंबर ऑफ x यूनियन y बराबर दे दिया है 50 और नंबर ऑफ x दे दिया है 28 एंड नंबर ऑफ y जो दे दिया है 32 दे दिया है। तो आपसे पूछा है कि फाइंड x इंटरसेक्शन y बराबर क्या होगा। तो कुछ नहीं, आपको जो फार्मूला दिए है ना वही है। आपको क्या हो जाएगा फार्मूला, सॉल्यूशन में क्या कीजिएगा, हम जानते हैं फार्मूला, क्या जानते हैं, वी नो डैट, आप जानते क्या है फार्मूला। वहाँ पे नंबर ऑफ ए यूनियन बी है, तो यहाँ पे दो सेट क्या दिया है, एक्स और वाई। तो आप लिख दीजिएगा फार्मूला क्या, नंबर ऑफ एक्स यूनियन वाई बराबर फार्मूला हो जाएगा नंबर ऑफ एक्स प्लस नंबर ऑफ वाई माइनस नंबर ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई। अब आप देखिए तो नंबर ऑफ एक्स यूनियन वाई आपको कितना दे दिया है, 50। तो ये लिख दीजिए 50, ठीक। और फिर देखिए नंबर ऑफ एक्स कितना हमें दिया हुआ है, तो नंबर ऑफ एक्स कितना है 28। तो यहाँ पे लिख दीजिए 28 प्लस नंबर ऑफ वाई हमारा दिया हुआ है कितना 32। तो ये हो जाएगा आपका 32 माइनस, ये तो हमें ज्ञात करना है, ये तो दिया हुआ नहीं है। अब क्या कीजिए, ये हो गया 50 प्लस 28 प्लस 32, 28 प्लस 32 कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 8 2 10 3 2 5 1 6 माइनस नंबर ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई।
अब ये हो गया 50 माइनस 60 बराबर माइनस नंबर ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई। घटा दीजिए, कितना गया -10, ये हो गया माइनस नंबर ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई। माइनस से माइनस गया तो मेरा आंसर जो हो गया नंबर ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई जो हो गया आपका 10 हो गया। तो आपका आंसर कितना हो गया, नंबर ऑफ एक्स यूनियन वाई, सॉरी एक्स इंटरसेक्शन वाई कितना हुआ 10। एक चीज़ आप ध्यान में रखिएगा, आप कभी भी माइंड में ये न रखिएगा कि ज़्यादा वाला जो अंक होगा, जितना ज़्यादा वाला होगा वो नंबर ऑफ एक्स यूनियन वाई होगा। ये कभी गलती मत कीजिएगा, क्योंकि 90% बच्चे क्या करते हैं कि ऑलवेज देखते हैं कि जो ज़्यादा नंबर होता है वो हो जाता है एक्स यूनियन वाई। और ये भी माइंड में मत रखिएगा कि ये टोटल होता है। टोटल कभी कभी आप लोग टोटल में करते हैं, लेकिन कभी दे देगा नाइदर ए, मतलब ना तो, जैसे आपको एग्जांपल मिलेगा तो क्लियर होगा कि जब एक क्वेश्चन दे देता है कि खिलाड़ी, मतलब कुछ खिलाड़ी ऐसे हैं जो टेनिस खेलते हैं, कुछ खिलाड़ी ऐसे हैं जो बैडमिंटन खेलते हैं, तो कुछ खिलाड़ी ऐसा को बताइए जो ना तो क्रिकेट खेलते हैं ना तो आपको है टेनिस खेलते हैं। तो उस कंडीशन में यूनिवर्सल सेट को भी इन्वॉल्व करना पड़ता है। यूनिवर्सल सेट जो आप पीछे पढ़े हुए हैं, इसलिए हम बोलते हैं कि बार बार पीछे का वीडियो जरूर देखिएगा, ठीक है ना, तब यहाँ तक आएगा, तब आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। तो चलिए वो तो क्वेश्चन आएगा तैसे समझ में आएगा। अभी फ़िलहाल जो हम लिखे हैं, क्या उसमें डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, या एक बार और वीडियो को रिव्यू करके देखिएगा, आपको समझ में आएगा। क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन दे दिया है आपको एक्स यूनियन वाई बराबर 50 दे दिया है, नंबर ऑफ एक्स दे दिया है 28 एंड नंबर ऑफ वाई दे दिया है 32। तो आपसे पूछा कि नंबर ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई क्या होगा। तो हम जानते हैं फार्मूला नंबर ऑफ ए यूनियन बी, तो ए की जगह पर एक्स दे दिया तो हो जाएगा एक्स यूनियन वाई। तो फार्मूला हो जाएगा नंबर ऑफ एक्स प्लस नंबर ऑफ वाई माइनस नंबर ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई। ठीक, एक्स के जगह पे 28 दिया, रख दिए, एक्स वाई की जगह पे 32 दे दिया, रख दिए। इसका वैल्यू तो निकालना, अब बाकी जोड़ घटाव किए हैं, जो आया मेरा आंसर हो गया। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा, नहीं आया हो तो फिर वीडियो को रिवाइज करके एक बार देखिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। चलिए देखते हैं अब एग्जाम्पल नंबर 24, आपके बुक का एग्जाम्पल 24 देखते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे क्या दिया हुआ है क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा। अगर आपके पास बुक हो एनसीईआरटी तो वहाँ पे ले लीजिए, उसको पढ़िए। क्या दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 24 दिया हुआ है कि एक विद्यालय में 20 अध्यापक हैं जो गणित या भौतिकी पढ़ाते हैं। इनमें 12 गणित पढ़ाते हैं और 4 भौतिकी और गणित दोनों पढ़ाते हैं। तो कितने ऐसे अध्यापक हैं जो केवल भौतिकी पढ़ाते हैं। बात समझिए, क्या क्वेश्चन दिया हुआ है, ध्यान से समझिएगा। दिया हुआ है किसी विद्यालय में 20 अध्यापक ऐसे हैं जो गणित या भौतिकी पढ़ाते हैं। मतलब क्या है कि देखिए, जब या दे दे तो क्या हो जाएगा, यूनियन। क्या दिया हुआ है कि 20 ऐसे अध्यापक हैं जो या तो गणित पढ़ाते हैं या मैथ पढ़ाते हैं। इसका मतलब क्या हो गया कि यूनियन दिया हुआ है। अगर ए मानते हैं तो नंबर ऑफ ए यूनियन भी दे दिया हुआ है, क्योंकि यूनियन बताता है या तो ए या तो बी, मतलब यूनियन बता रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि या तो फिजिक्स पढ़ाते होंगे या तो मैथ पढ़ाते होंगे। उसके बाद आगे आपको कह दिया है कि गणित का क्लियर कर दिया है कि 12 गणित पढ़ाते हैं, तो नंबर ऑफ ए अगर गणित मानते हैं तो इतना हो जाए। तो चलिए कैसे सॉल्व करते हैं, पहले सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन में लिख देते हैं लेट, आप लिख सकते हैं माना, हिंदी में लिखते हैं तो लिख लीजिए माना गणित पढ़ाने वाले शिक्षक बराबर एम मान लेते हैं। ठीक, एम मतलब मैथ होगा इसलिए एम मान लिया। ठीक, उसी तरह माना भौतिकी पढ़ाने वाले शिक्षक को मान लिए पी। ठीक, अब जो प्रश्न दिया हुआ है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न क्या दे दिया है कि 50 ऐसे विद्यार्थी हैं जो दोनों पढ़ाते हैं। तो मतलब क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ दोनों या तो मैथ पढ़ाते हैं या तो गणित, तो क्या हो जाएगा एम यूनियन पी। आपको दे दिया है कितना, 50। क्या दे दिया है, 50। अगला उसमें दे दिया है 12 ऐसे शिक्षक हैं जो केवल गणित पढ़ाते हैं। तो 12 को जो है गणित पढ़ाते हैं, तो गणित को एम माने हैं, तो नंबर ऑफ एम कितना हो गया 12। फिर आगे दे दिया है 4 भौतिकी और गणित। देखिए 12 गणित पढ़ाते हैं और 4 भौतिकी और गणित दोनों पढ़ाते हैं। 4 जो है दोनों पढ़ाते हैं, दोनों मतलब मैथ भी पढ़ाते हैं और क्या पढ़ाते हैं, फिजिक्स भी पढ़ाते हैं। तो ये कितने हैं, 4। तो आपसे पूछा है नंबर ऑफ पी कितना होगा। क्या पूछा है, नंबर ऑफ पी कितना होगा। तो कुछ नहीं, सिंपल बात है, पहले क्वेश्चन केवल समझना जरूरी है, लैंग्वेज वाला में खासकर
कि जब या दे दे, आगे प्रोबेबिलिटी में भी इसका यूज है, जब या दे दे तो वहाँ पे क्या होगा, यूनियन। जब दोनों में दे दे और दे दे, मैथ और फिजिक्स पढ़ाते हैं तो इंटरसेक्शन हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या दे दिया, एम यूनियन पी दे दिया इतना, नंबर ऑफ एम इतना दे दिया है, नंबर ऑफ एम इंटरसेक्शन पी इतना दे दिया है। तो आपसे पी पूछा है तो बस फार्मूला लगाइए, क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ एम यूनियन पी बराबर नंबर ऑफ एम प्लस नंबर ऑफ पी माइनस नंबर ऑफ एम इंटरसेक्शन पी। अब यहाँ ध्यान दीजिए, नंबर ऑफ एम यूनियन पी हमें मिला हुआ है कितना, 50, तो यहाँ पे रख दीजिए 50। नंबर ऑफ एम मैथ्स का कितना दे दिया है, 12, तो ये हो गया 12, और ये तो हमें निकालना ही है पी, और ये कितना दे दिया है 4, तो आपके पास हो जाएगा 50, 12 में से 4 गया तो कितना हो जाएगा 8, तो नंबर ऑफ पी। अब इसको क्या कीजिए, घटा दीजिए, 85 प्लस है तो इधर आएगा तो कितना हो जाएगा माइनस, तो नंबर ऑफ पी कितना हो जाएगा, 50 में से 8 जाएगा तो 40, यानी फिजिक्स पढ़ाने वाला कितना हो जाएगा, 42 गो ऐसे शिक्षक हैं जो फिजिक्स पढ़ाते होंगे, 42 ऐसे जो है फिजिक्स पढ़ाते हैं। तो देखते हैं इसका आंसर कितना है, 12 दिया हुआ है, रुक जाइए कहीं गलती तो नहीं है, सॉरी 50 हम लिख दिए, गलती लिख दी, यहाँ पे 20 दिया हुआ है, ठीक है ना, यहाँ 20 दिया हुआ था क्वेश्चन में, नंबर ऑफ मैथमेटिक्स जो दिया हुआ है 20 दिया हुआ है, आप देख लीजिएगा यहाँ 20 दिया हुआ है, तो ये आपका हो जाएगा 20, क्वेश्चन हम गलती लिख दिया हुआ है, मैथ और फिजिक्स पढ़ाने वाला 20 है, ठीक है ना, तो ये 20 है, तो ये भी आपका हो जाएगा 20, तो 20 में से इतना जाएगा तो कितना हो जाएगा 12, तो फिजिक्स पढ़ाने वाला कितना हो जाएगा 12, तो आपका 12 दिया हुआ है, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा, नहीं आया होगा तो वीडियो को फिर से देखिएगा, आपको समझ में आएगा। तो चलिए स्क्रीनशॉट लेकर नोट कीजिए, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए देखते हैं एग्जाम्पल एक और, उसके बाद हम चैप्टर शुरू करते हैं। देखिए एक एग्जाम्पल हम लेते हैं 25, ठीक है ना, यहाँ पे लेते हैं 25। थोड़ा सा आपके पास अगर बुक हो तो आप देख लीजिएगा, एग्जाम्पल 25 अगर NCERT बुक हो तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है 35 विद्यार्थी की एक कक्षा में 24 क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं और 16 फुटबॉल खेलना पसंद करते हैं। इसके अतिरिक्त प्रत्येक विद्यार्थी कम से कम एक खेल अवश्य खेलना पसंद करते हैं, तो कितने विद्यार्थी क्रिकेट और फुटबॉल दोनों पसंद करते हैं। एक बात तो पता हो गया कि निकालना क्या कर रहा है, दोनों खेलता है, वो निकालने के लिए यानी हमें इंटरसेक्शन निकालना है। तो पहले इसको हम मान लेते हैं कि क्रिकेट खेलने वाले को मान लेते हैं C और फुटबॉल खेलने वाले को मान लेते हैं F। तो सॉल्यूशन में सबसे पहला काम क्या कीजिएगा, मान लीजिए, माना क्रिकेट पसंद करने वाला या खेलने वाला है, रुक जाइए, क्रिकेट खेलने वाला, यहाँ पे लिख लीजिए क्रिकेट खेलने वाला को मान लेते हैं C, खेलने वाला बराबर मान लिए C, और फुटबॉल खेलने वाले को मान लिए F। ठीक, आपको दिया हुआ है कि क्रिकेट खेलने वाला है तो उसको C मानिए, क्योंकि C से क्रिकेट है, आपको जो मानना है A भी मान सकते हैं, ठीक है ना। अब प्रश्न से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न जो कर रहा है उसमें ध्यान दीजिएगा। देखिए हम बार बार आपको बोले कि डायरेक्टली आपको नहीं लेना है कि यूनियन अधिक वाला होगा, पहले जो दिया हुआ है वो सुनिए। आपको दिया है 35 विद्यार्थी की एक कक्षा में, अब ऐसा नहीं कि 35 को मान लीजिए यूनियन, पहले क्वेश्चन समझिए। 35 विद्यार्थियों की एक कक्षा में 24 क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं, तो पहले दे दिया है नंबर ऑफ C कितना दे दिया है 24, पहले लिख दिए नंबर ऑफ C कितना दे दिया है 24। उसके बाद दे दिया है 16 फुटबॉल खेलना पसंद करते हैं, यानी नंबर ऑफ F जो दे दिया है आपको 16 दे दिया है, तो हमें निकालने के लिए कह दिया है C इंटरसेक्शन F। अब उसके बाद जो दिया हुआ है उस लाइन पे आइएगा, एक लाइन दिया हुआ है इसके अतिरिक्त, इस हम अगर वो नहीं होगा तो उसका हम पिकअप को लगा देंगे। यहाँ पे देखिएगा आप स्क्रीन पे दिया होगा कि इसके अतिरिक्त प्रत्येक विद्यार्थी कम से कम एक खेल खेलना पसंद जरूर करते हैं।
अब बताइए प्रत्येक विद्यार्थी कम से कम एक खेल खेलना पसंद करते हैं, इसका मतलब यूनियन जो दिया हुआ है 35, लेकिन ये हमेशा नहीं लेना है कि यूनियन हमेशा जो बड़ा वाला होगा वो होगा, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। तो अब लिख दीजिए कि नंबर ऑफ़ ए यूनियन बी नंबर ऑफ़ सी यूनियन एफ जो दिया हुआ है वो 35। ये कहाँ से पता चला? तो यहाँ पे आपको दिया हुआ है कि इसके अतिरिक्त प्रत्येक विद्यार्थी कम से कम एक खेलना पसंद करते, यानी दोनों में से कोई एक खेलना पसंद करते हैं तो यूनियन, तो यानी यूनियन कितना है 35। अब आप निकाल सकते हैं, इसके बाद तो आप इजी वे में निकाल सकते हैं। नंबर ऑफ़ सी यूनियन एफ बराबर नंबर ऑफ़ सी प्लस नंबर ऑफ़ एफ माइनस नंबर ऑफ़ सी इंटरसेक्शन एफ। अब एक चीज़ याद रखिए, नंबर ऑफ़ सी यूनियन एफ कितना हो गया 35, तो ये रख दीजिए 35। नंबर ऑफ़ सी कितना हो गया, क्रिकेट खेलने वाला हो गया आपका 24, तो यहाँ पे रख दीजिए 24 प्लस नंबर ऑफ़ एफ कितना हो गया आपके पास 16, तो यहाँ पे कर दीजिए 16 माइनस नंबर ऑफ़ सी इंटरसेक्शन एफ। अब घटाइए जोड़िए, तो 35 ये हो जाएगा आपका 10, सही हो जाएगा कितना 40 माइनस नंबर ऑफ़ सी इंटरसेक्शन एफ। अब यहाँ पे हो जाएगा 35 माइनस 40 बराबर माइनस सी इंटरसेक्शन एफ। अब ये आपका हो जाएगा -5 बराबर माइनस सी इंटरसेक्शन एफ, माइनस से माइनस कट गया तो आपके पास हो गया सी इंटरसेक्शन एफ बराबर 5। तो यही आपका आंसर होगा। तो देखते हैं, बिल्कुल यही आंसर है। फिर एक बार समझ लीजिएगा, आपको क्वेश्चन दिया है कि 35 विद्यार्थी के समूह में सी मतलब क्रिकेट खेलने वाला 24 है, फुटबॉल खेलने वाला 16 है, और कुछ ऐसे विद्यार्थी हैं जो दोनों खेलना पसंद करते, तो वो 35 में से न होगा कि दोनों खेलना पसंद करेंगे, 35 को में से जो होगा जो दोनों पसंद करेंगे। यानी इससे ये निष्कर्ष निकालना है कि यूनियन ऑलरेडी दे दिया। 35 विद्यार्थी के समूह है तो दोनों खेलना पसंद करते हैं, यानी ये दे दिया है। तो उसके बाद फार्मूला लगा, सॉल्व कर दिए, ठीक है ना। अगर हमको लगता है इसमें आपको कन्फ्यूजन हो रहा होगा तो इसको जब पूरा क्वेश्चन जब बताएंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो चलिए, मुझे उम्मीद है कि आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा। नहीं भी आया होगा तो आप एक बार पॉज करके देखिएगा, आगे क्वेश्चन जब आएगा एक्सरसाइज तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो चलिए, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं अगले दिन। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और साथ ही साथ बेल आइकन दबा दें ताकि मैं जब भी न्यू वीडियो पोस्ट करूँ उसका अपडेट आप तक पहुँचता रहे। तो मिलते हैं अगले दिन, तब तक गुड बाय एंड टेक केयर।